सिंह जी क्या नाम है? जोगिंदर सिंह। हाँ, बुजुर्ग आदमी है, सुनाम के पास में है। कल तो हमारा उनसे मिलना है। फिर कल हम रात रुकेंगे भगत सिंह के गांव। वहीं से मैं भगत सिंह सेना का लॉन्च करने का है मेरा। भगत सिंह सेना एक अपना निजी संगठन है एक तरह से। भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए, दिशा देने के लिए और उसमें से एक अच्छी छटनी करने के लिए, ग्राउंड पे पकड़ बनाने के लिए एक संगठन की जरूरत है। तो वो भगत सिंह से गैर राजनीतिक ये मान लीजिए कि टीम होगी लाखों लोगों की, फिर उसमें से जो भी पॉलिटिकल जिनको जाना होगा, पॉलिटिकल जिनको लाना होगा, या कोई किस तरह से मदद करेंगे। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिए पहले कोई न कोई ऐसा संगठन बहुत जरूरी है, ताकत बहुत जरूरी है। उसकी तैयारी है 2-3 साल उसमें। इधर बैठ जाओ यार थोड़ा। बैठ ले 2 मिनट बैठ ले। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो भी पॉलिटिकल लीडर रहे, बिना संगठन के वो लोग चल नहीं पाए। सीमित समय के लिए एक व्यक्तिगत पहचान के दम पर चला जा सकता है। जैसे मैं खुद की दम पर साल चल सकता हूँ, 2 साल चल सकता हूँ, और जब तक आपके पास कागज पे टीम नहीं है। अभी मैं आप में सब मैंने देखा, अभी मोचा साहब 2-4 लोगों को जान सकता हूँ। जब लाखों लोग जुड़ जाते हैं तो आप गिनती के लोगों को जानते हैं, लेकिन कागज में अगर आपके पास 5 लाख लोगों का मेंबरशिप है और बार बार आप उनको कॉल कर रहे हो, आपका उनके पास मैसेज जा रहा है, तो एक बड़ी संख्या में आप लोगों से जुड़ सकते हैं। एक तो मकसद मेरा ये है। और अब बड़ा प्रयास मैं चाहता हूँ, बड़ा प्रयास मैं पॉलिटिक्स में करूँ, जो अब तक प्रयास अपने लोगों ने नहीं किया। और सफलता मिले कि नहीं मिले, पर प्रयास करना बहुत जरूरी है। पहले जो प्रयास किया उसमें क्या कमियां रही, क्या खामियां रही, उनको भी दूर वो करके आगे अपने लोगों की एक सोच सीमित रही है। अभी तो एक सोच रही कि एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, बस याता इसी में है ना। और उसके अलावा अभी एक तो आपने नोटिस किया होगा, मेरे शुरू से ख्वाब रहा है कि मैं किसान नेता बनूं। मीणा समाज में एमएलए एमपी बहुत हुए हैं, तो कोई किसान लीडर नहीं हुआ या कोई वैचारिक नेता नहीं हुआ जिसके बारे में कोई लोग किए। इसके अभी आपने ये तो नोटिस किया होगा कि मेरे प्रति लोगों का भी ये तो हो गया कि गरीबों के लिए लड़ता है, किसानों के लिए लड़ता है। ये तो बिना कुछ बने कभी मौका मिल जाता तो और उसको और मजबूती से पक्ष रखते, जैसे विधानसभा लोग। एक पॉलिटिकल भी समाज में बहुत बड़ा वैक्यूम दिख रहा है सामने। एक पीढ़ी जो लास्ट स्टेज पे चल रही है, उसके बाद खाली पड़ा है पूरा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने जो यहाँ पर लोग हैं वो आप नज़र घुमाना करिए, तो कुछ गिनती के लोगों के अलावा आपको कोई दूसरा ऐसे यूथ में नज़र नहीं आ रहा होगा कि यार ये आदमी आगे आके एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी बताओ आप, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको हराना के इसको जिताना, इसको जिता के इसको हराना, यही है बस। 2 आदमी, उसके अलावा कोई ऐसे चेहरे नहीं है जो अपनी दम पर वहाँ कुछ कर सकते हो। अब ये 2.5 साल हमारे पास जो है, 2.5 साल में अगर हम चाहते हैं कि भागा दौड़ी करें, कोई नए लड़के तैयार हों। अब जो लोग ये जो बैठे हैं अपने, वो विरोध करते हैं। मैं जिनके लिए लड़ रहा हूँ, जिनके खिलाफ जिनके लिए लड़ रहा हूँ, उनको ये नहीं पता कि हमारे लिए लड़ रहा है, लेकिन मैं जिनसे लड़ रहा हूँ उनको ये पता है कि हमारे लिए अस्तित्व को खतरा है और हमारे आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को खतरा है। तो वो तो पुरजोर तरीके से मुझे रोकने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं जिनके लिए वैक्यूम बनाना चाह रहा हूँ कि मैं तो जिन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, उनको यही पता नहीं कि नरेश मीणा हमारे लिए लड़ रहा है। वो नहीं समझ पा रहे ना। अच्छा, उनमें पॉलिटिकल अभी उनमें पता ही नहीं है ना उनको। वो ये भी अभी होता क्या, जनरली पूर्वी राजस्थान में मैंने ऐसे लोग देखे जो 40% वाले भी IAS IPS बनते हुए देखे हैं मैंने एक टाइम पर। विल पावर क्या थी,
यार अपन गांव में सरकारी स्कूल बने इसलिए 40 बनी, लेकिन अगर आगे ढंग से पढ़ेंगे तो अपना आईएएस बन सकते हैं, तो इसलिए बन गए। यही कारण रहा। और हाड़ौती में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ 90% बनने के बाद भी लड़का सोचता है कि नहीं नहीं मैं तो कुछ बन ही नहीं सकता, मैं तो मास्टर और पटवारी ही बन सकता हूँ। हाँ ये नीचे तो सोच क्या थी उस लाइन में जाएगा नहीं बंदा फिर। कि हाड़ौती में मैं नवोदयन हूँ, मेरा बड़ा भाई भी नवोदयन था और मेरिट में था मेरा बड़ा भाई, और हमारे नवोदय में उनसे भी बहुत इंटेलिजेंट और भी लोग थे। और 90% वाले मेरिट में रहने वाले क्या कर रहे हैं नौकरी अभी, पटवारी और मास्टर। तो घर वालों की सोच ये थी यार तुम तो नौकरी लग जाओ, नौकरी लग जाओ, इतना ही। और यहाँ ये था कि 70% भी है तो भैया तू आगे अच्छा ग्राउंड मिलेगा तो आईएएस आईपीएस बने सही, बहुत सारे बने। वो समस्या हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में भी है कि गांव में लोग सरपंच बनने के लिए तो हजारों हैं। अभी जैसे ही पंचायत राज चुनाव आएगा तो हर पंचायत में 20-20 लड़के पोस्टर लगाएंगे, नए लड़के, ठीक है। लेकिन एमएलए का चुनाव आएगा तो उनमें से कोई प्रयास ही नहीं करेगा कि हम एमएलए भी बन सकते हैं। और एमएलए बनना, एमपी बनना इजी गोइंग देन सरपंच और पंचायत। लोग आश्चर्यचकित है कि मैं 2 साल में 3 चुनाव लड़ लिया, और तीनों चुनाव में जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ है ना, बड़े बड़े जानते थे वो नहीं कर पाए, वो अपन ने कर दिया। आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, चेहरे सुने होंगे, जो चुनाव लड़े उनके 5000 वोट आए, 10,000 वोट आए, और मैं ऐसी ऐसी जगह लड़ा जहाँ मेरा कोई ग्राउंड नहीं था, फिर 50 क्रॉस कर गए। बहुत इस बार अंत में आपने कांग्रेस की बड़ी बड़ी लीडरों को गलियों में घुमा दिया। अभी ये जो आया हूँ मैं यहाँ, ये भी एक सोच है